कौन से कर्म करने से मिलता है मनुष्य जन्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस सृष्टि में जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होनी ही है। वह एक कठोर सत्य है, इसे चाह कर भी कोई झुठला नहीं सकता है। हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना भी एक सत्य माना जाता है। जिस तरह दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार हर चीज़ दोबारा जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस किसी भी जीव को दोबारा किस योनि में जन्म मिलेगा, ये उसके पूर्वजों के कर्मों के आधार पर ही तय किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने के बाद अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है? अगर नहीं जानते तो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म अच्छे हो या बुरे, हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलता है, यह तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, पर देने का अधिकार केवल परमात्मा के ही हाथों में है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य किस योनि में जन्म लेगा, वह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय किया जाता है। तो आइए इस बात को जान लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, यह तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो जीवन में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यही नहीं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84,000 योनियों में भटकते रहते हैं और अंत में उसका जन्म मनुष्य के रूप में होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म। दोस्तों, पहला कर्म है संचित कर्म। हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों को जो ढेर होता है वह संचित कर्म है। दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। उन्हीं संचित कर्मों में से उन्हीं के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है और पूर्व जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है वह प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। अब तीसरा है क्रियमाण कर्म। किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किए जा रहा कर्म ही क्रियमाण कर्म कहलाता है। आपके कर्मों की बड़ी संख्या में से जरा सी कर्म को लेकर आपको यह शरीर मिला है। बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। सभी कर्म के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म हैं उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो तय करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इस जन्म में ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को भी अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अंतिम समय में उसके अच्छे बुरे कर्म, उसके पुण्य और पाप उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं कि माता पिता, गुरु, आचार्य और पंडित का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उनके बारे में कभी बुरा विचार लोगों को करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक में पाप का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वे कितना भी दान पुण्य कर ले। इस बात को कोई भी पुण्य नहीं मिटा सकता। तो दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में सोचता है, उनकी सदैव मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीव पर दया करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करते हैं, ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होना तय है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज़ के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है, उसे अगला जन्म उसे के अनुसार ही मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में
किसी स्त्री के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागता है तो उसका जन्म किसी स्त्री के रूप में ही होता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इसी बात के आधार पर भागवत के जड़ भारत उपव्याख्यान में मिलता है कि यदि आप वो कथा जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार भी मनुष्य के अगले जन्म को तय करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमें राम का नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य करना ही चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।